शिबली नोमानी एक नाबाग़े रोजगार हस्ती है, नाबाग़े रोजगार जीनियस हस्ती शख्सियत है। तो बैक वक्त बैक बेक नहीं है, बातें नहीं, इसमें ये बा अलग है और यक अलग है। बैक वक्त यक एक, बा ही, एक ही वक्त में एट अ टाइम वो क्या थी, शायर भी थे, मुवर्रिख तारीख लिखने वाले तारीखदान भी थे, सवानिह निगार। सवानिह निगार से क्या मुराद है, या सवानिह उमरी से क्या मुराद है? एक आप बीती है और एक है सवानिह उमरी। आप बीती, बेती नहीं, बीती, आप अपने आप पर बीती गुजरी हुई हालात वाकयात को जब एक बंदा खुद लिखे अपनी ही कलम से, उसको आप बीती कहते हैं। और जब कोई दूसरा बंदा आपकी जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक ये तमाम हालात वाकयात कोई दूसरा बंदा जब लिखे तो इसको सवानिह उमरी कहते हैं। लिहाजा इन्होंने क्या किया, सवानिह उमरिया लिखी हैं, इसीलिए ये सवानिह नगार भी है। इंशा परदाज, लिखारी, अदीब, मुफक्किर, मुफक्किर, फिक्र करने वाला, सोच विचार करने वाला और मुस्लिह इस्लाह करने वाले थे। इंशा परदाज, लिखारी, अदीब, नस्र और नज्म लिखने वाला, शायरी करने वाला, इसी तरह मज़ामीन लिखने वाला। अच्छा, वो सरसैयद के दबिस्तान यानी इस तहरीक और इस ख्याल से वाबिस्ता मुंसलिक थे, जो मुत्तफिक थे, जो ख्याल सरसैयद का था कि हम मुसलमानों के लिए ये करें, उससे वो मुत्तफिक थे और वो भी वही करना चाहते थे। लेकिन उनका उसलूब नहीं, तलफ़्फ़ुज़ है असलूब भी नहीं, उसलूब या असलूब नहीं, उसलूब राइटिंग स्टाइल। मैं बातें कर रहा हूं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो मेरा अंदाज और फिजिक्स, बायो या और किसी दूसरी उर्दू दान या उर्दू के उस्ताद के लेक्चर डिलीवर करने का जो स्टाइल है वो मुझसे अलग है। आपकी बात करने का, आपकी तो ये क्या है, ये अलग है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, राइटिंग स्टाइल। लिखने का या बात करने का जो अंदाज होता है वो हर बंदे का एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा इसको उसलूब कहते हैं। उनका उसलूब और तर्ज बयान करने का अंदाज मुनफरिद है, सबसे अलग है, मुमताज है। वो अपनी तहरीर में, मज़ामीन में तशबीहात, किसी खास खूबी या खामी की बिना पर एक चीज को किसी दूसरी चीज की मानिंद करार देना, लेकिन जिसमें क्या हो, तशबीह का ताल्लुक बराह रास्त पाया जाए, डायरेक्ट। वो शेर की तरह बहादुर है तशबीह, वो शेर है इस्तिआरा। तशबीहात और इस्तिआरात का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। उनकी इबारत यानी पैराग्राफ मुख्तसर है और पुरजोश है, इंतहाई जोश के साथ जो है वो बयान करते हैं, जोशीले अंदाज में। तहरीर में रवानी है, रवानी आसान है, बेतकल्लुफ है। जो अल्फाज जबान पर आए वही अल्फाज कह देते हैं, मुश्किल अल्फाज का, दकीक और सकील अल्फाज का इंतखाब नहीं करते। जो जबान पर आए, जो मुंह पर आए वो कहे, तो इसको बेतकल्लुफी कहते हैं, बेसाख्तगी या रवां दवां। रवानी और दिलकशी है, दिलचस्प, दिल खींचने वाली। जब आप उसकी किताब उठाते हैं ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि जब तक मैं ये किताब खत्म नहीं करूंगा तो मैं उठने का नाम नहीं लूंगा। ये दिलचस्पी उसमें पाई जाती है, दिल फरेब है। और वो अपनी बात को मंतिकी इस्तिदलाल, या इससे क्या मुराद है, मंतिकी इस्तिदलाल और अकली दलाइल, दलील देना और अकली दलील देना। वो जब बात करते हैं, किसी टॉपिक पर बहस करते हैं,
تو وہ عقلی دلائل کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو ثابت کرتے ہیں. تو اس کو عقلی دلائل یا منطقی استدلال کہتے ہیں. استدلال سے مراد کیا ہے؟ دلیل. ان کو اردو کا پہلا مورخ، تاریخ لکھنے والا یعنی تاریخ دان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، شرف بھی حاصل ہے. اور ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد، تاریخ نگاری تاریخ لکھنے کا جو عمل ہے، اس کی بنیاد تحقیق اور سند پر ہے. جب وہ تاریخی مضامین لکھتے ہیں تو کیا اپناتے ہیں؟ اس میں تحقیق سے کام لیتے ہیں، حق کو ثابت کرتے ہیں، جھوٹا بیان جو ہے وہ شامل نہیں کرتے. اور کس چیز پر مشتمل ہے؟ سند پر، اتھینٹک ہے وہ. اگر آپ ریسرچ کر لیں تو وہ چیزیں وہ حق ثابت ہوگی. ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، موت سے پہلے انہوں نے ایک کتاب کو لکھنے کی کوشش کی جس کا نام تھا سیرت النبی. حضور پاک کی سیرت اور صورت اس میں شامل ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کتاب ادھوری رہ گئی. لہذا اس کی فوتگی اور انتقال کے بعد اس کتاب کی کمپلیشن کس نے کی؟ اس کے شاگرد جس کا نام سلیمان ندوی تھا. اس کی تصانیف کیا ہے؟ کون کون سی ہے؟ سیرت النبی، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شعر العجم وغیرہ.